करने वाले हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई रिकर्सिव। असल में ये CLRS चैप्टर 4 डिवाइड एंड कॉन्कर का एक टॉपिक है। असल में ये स्ट्रेसेंस एल्गोरिदम फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए प्री रिक्विजिट टाइप का है, क्योंकि वो भी कुछ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी ही अपनाता है। तो ये जो तरीका है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का रिकर्सिव मेथड स्पेसिफिकली, तो मेरे पास में जो स्टैंडर्ड नेम एल्गोरिदम था वो था स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एन क्यूब एल्गोरिदम था, तो उसको आई एम नॉट कवरिंग दैट वन। सो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई को। तो C++ है। आई एम एज्यूमिंग आई मे फेस सम डिफ़िकल्टी इम्प्लीमेंटिंग दिस वन। कुछ डिफ़िकल्टीज फेस हो सकती है मेरे को। तो ऐसा है कि सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक स्यूडो कोड जैसा कुछ लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई रिकर्सिव, ठीक है। तो मैं इसको लिखूँगा SMMR, शॉर्ट में, इतना पूरा नहीं लिखने वाला हूँ। तो असल में होता ये है कि जो C11 है, जो मेरे पास नया मैट्रिक्स आने वाला है, वो लिखा जाता है A ऑफ 11 मल्टीप्लाइड विद B ऑफ 11 प्लस A ऑफ 12 मल्टीप्लाइड विद B ऑफ 21। मैट्रिक्स का कैलकुलेशन है, ये आपको आना चाहिए। रीड CLRS फर्स्ट, तब आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वैसे ही बहुत लंबा होने वाला है ये वीडियो। और लास्ट में जो मेरे पास वैल्यू है C मैट्रिक्स के कॉलम 2 और रो 2 की, वो है A21 मल्टीप्लाइड विद B12 प्लस A22 मल्टीप्लाइड विद B22। लेट मी चेक इफ आई हैव डन ऑल करेक्टली। ठीक है, डन प्रिटी मच इट। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को मेरे को कंटिन्यू करना है। चलो, तो मैं एक मैट्रिक्स लेने वाला हूँ यहाँ पर। मैट्रिक्स के साइज को वेरिएबल रखते हैं। मैट्रिक्स को पास करने में बहुत ज़्यादा ओवरहेड होगा, मतलब मैट्रिक्स पूरा का पूरा एक फंक्शन में पास करना, बेसिकली 2D अरे या वेक्टर, 2D वेक्टर जो भी पास करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेमोरी हेडेक, CPU हेडेक उसमें होने लगेगा, ओवरहेड। तो अब एक काम करते हैं कि हम ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल। मैं इसको बोलता हूँ A, और एक कांस्टेंट साइज ले लेते हैं। साइज में ले लेता हूँ इसका, लेट्स से 64, ठीक है। और 64 लेने के बाद में ये SJ क्रॉस SJ का मैट्रिक्स बन जाएगा। 64 लेने का पर्पस ये है कि ये 2 के पावर में है,
ठीक है, कंप्लीट पावर ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न होने वाला है, n/2 हमेशा होता रहेगा, रिकर्सिव कॉल होता जाएगा और पूरा का पूरा जो कंप्लीट रो है मेरे पास दैट विल बी डिवाइडेड इन हाफ, एंड पूरा का पूरा जो कॉलम है मेरे पास दैट विल ऑल्सो बी डिवाइडेड इन हाफ। ठीक है, तो ऐसे एक मैट्रिक्स को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा समझो कि तुम्हारे पास एक 2D मैट्रिक्स है कुछ ऐसा टाइप का, जिसका ऑब्वियसली पहले कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, A11, पहले रो का दूसरे कॉलम का मेंबर ये होगा, और दूसरे रो के पहले कॉलम का मेंबर ये होगा, और दूसरे रो के दूसरे कॉलम का मेंबर A22 होगा। ठीक है, ये जैसे A आया मेरे पास, फिर वैसे ही B आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसने C निकाला हुआ है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक एलिमेंट नहीं है, ये अपने आप में खुद एक मैट्रिक्स है। ऐसा हुआ कि एक बड़े से मैट्रिक्स को इसने 4 सब मैट्रिक्स में डिवाइड कर दिया। अब वो जो सब मैट्रिक्स आए इनको फिर से 4 पे डिवाइड किया, तब डिवाइड किया जब तक ये 1 नहीं हो जाता है, और जब 1 हो जाता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा होगा। जो बेस केस होगा, बेस केस में मेरे पास केवल एक ही एलिमेंट मिलेगा 1 क्रॉस 1 का, जो कि मल्टीप्लाई होता रहेगा B11 से। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई है। जो C का 1 1 होगा, जो मेरा मैट्रिक्स होगा C, वो बेसिकली इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा A11 इंटू B11, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा A11.B11। ठीक है, तो यही बेस केस होगा, इस केस में हम रिटर्न कर देंगे इस वैल्यू को। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पर A को फिल कर लूँगा। ठीक है, अपन कुछ ऐसे लेते हैं एंटी, लेट्स से CNT इज इक्वल टू 1। अब फॉर लूप चलाते हैं, ये बेसिकली रो को फिल करने के लिए, रो के लिए मेरा हो गया, कॉलम के लिए A ऑफ Ij इक्वल टू CNT प्लस प्लस, ऐसे ही कुछ भी अपने मन से दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ मेथड लेट्स थिंक अबाउट इट्स डेटा टाइप, कि डेटा टाइप इसका क्या, रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए। ठीक है, सेम जो मैट्रिक्स A है वैसा ही एक मैट्रिक्स होगा B, उनका जो रिज़ल्ट होगा वो मेरे पास आएगा C में। ग्लोबली डिफाइन करने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, डिफ़िकल्टीज फेस हो रही हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम A और B पास होगा इसमें। A और B को अगर मैट्रिक्स रखा जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। काम करते हैं, हम यूज़ करते हैं वेक्टर इसके लिए। इस तरीके से क्या होगा ना कि हमको साइज का भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं पास करूँगा वेक्टर
वी आई, चूँकि 2 डायमेंशनल वेक्टर है। टू डायमेंशनल वेक्टर है, वेक्टर के अंदर एक वेक्टर है, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो भी एक 2D वेक्टर होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इफ़ सबसे एंटी एन लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा मेरे पास ए डॉट साइज, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों के साइज तो सेम ही होंगे, रो कॉलम दोनों मैट्रिक्स का सेम होगा साइज के मामले में। अब यहाँ पर हम लेते हैं वेक्टर, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं सी। एक और वेक्टर लेना पड़ेगा टेम्परेरी। अब मैं लेता हूँ इफ़ n इज इक्वल टू 1, साइज एक है मेरे पास जो कि बेस केस था, देन temp डॉट पुश बैक, इस टेम्पररी वेरिएबल में हम पुश कर देते हैं ए के 0th मेंबर के 0th मेंबर को मल्टीप्लाइड विथ बी के 0th मेंबर को 0th मेंबर के साथ। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसे हम सी में पुश कर देंगे, इस वेक्टर को सी में पुश कर देंगे। ठीक है, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली रिटर्न सी। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको कैसे लिखा जाए। इसको यहाँ पर सोच पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आई गॉट सम आइडिया। 4 मैट्रिक्स लेने पड़ेंगे। चार मैट्रिक्स लेने जाने के बाद में एक लेना पड़ेगा टेम्पररी मैट्रिक्स। अब कुछ ऐसा होगा कि C11 मैट्रिक्स जो है C11 इक्वल टू SMMR ऑफ
इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार। एक कोड लिखना पड़ेगा। ऐड टू मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरे को वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे बहुत ज़्यादा। बी, ठीक है। ए और बी को हम ऐड करेंगे और उसको वेक्टर सी से रिप्लाई मतलब रिटर्न करेंगे। ठीक है भाई, तो मेरे पास में एन जो होगा ए डॉट साइज हो जाएगा। एक लेते हैं टेम्पररी वेक्टर, ठीक है। अब कुछ ऐसा होगा कि आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फिर से फॉर आई एन टी जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। सी का जो आई जे है दैट विल बी इक्वल टू ए का आई जे प्लस बी का आई जे। और दिक्कत ये है कि सी में वो भी वो साइज नहीं है, ठीक है। तो टेम्पररी वेरिएबल को कितने साइज का ले लो, एन साइज का, ठीक है। टेम्पररी वेरिएबल एन साइज का हो गया। अब ये ऐसा है कि एक कॉलम ले लिया मैंने, ठीक है। एक कॉलम ले लिया एन साइज का और इस कॉलम को मैंने एन बार पुश कर दिया वेक्टर सी में। तो सी डॉट पुश बैक टेम। तो अब देखो कैसा सी बेसिकली जो है एक मैट्रिक्स बन गया। सी किस टाइप का डेटा टाइप है, वेक्टर है, वेक्टर टाइप का, ठीक है। ये इसमें वेक्टर ऑफ वेक्टर्स है ये। तो ऐसे समझ लो कि सी का जो पहला एलिमेंट है, सी का पहला वेक्टर जो है अपने आप में एक रो है, दूसरा जो एलिमेंट है अपने आप में दूसरा रो है, तीसरा एलिमेंट तीसरा रो है, एंड ईच रो इज अपेंडेड बाय सम एलिमेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद में ये पुश हो गया इस पे, उतने साइज का ये हो गया एन क्रॉस एन का बेसिकली। अब इंडेक्सिंग हो जाएगी, नहीं तो पहले एरर आता कि भाई इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, बस डिफाइंड है ये और तुम इसको इंडेक्स करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सेस कर, तो ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कर लिया एंड एट द एंड वी विल रिटर्न सी। तो C11 जो होगा दिस विल बी एडिशन ऑफ SMMR ऑफ ए, सूडो कोड से देखना पड़ेगा। A11 जो है
ये मल्टीप्लाई होगा B11 से, और एडिशन हो रहा है चूँकि, तो SMMR विथ A12 कॉमा B21। तो C11 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो A11 कोई चीज़ तो है नहीं, ना ही B11 कोई चीज़ है, इन तरीक़ों से ऐसे। तो we need to define some hex for them. At the end we return C। ठीक है, तो C के लिए देखना पड़ेगा C कैसे हो सकता है। C11 और C12, C21 और C22। C22 जो है तो ये है 21, B of 12, A of 22 and B of 22। Then C21 is A of 22 at the end, B of 21, and this is B of 22. This sequence is correct, B11 B12, okay, sequence is correct। लास्ट में 212 है। तो ये तो हो गया कुछ इस तरीके से। नाउ आई नीड टू मर्ज देम। तो जो काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है, सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, C n साइज का बन गया है। अगर n = 1 होता है तो ऐसा कर देंगे, चल जाएगा। ये A वाले के लिए, ये A वाले के लिए सब मैट्रिसेस है ना, हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दूसरे ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, देखो अगर मुझे A11 और A22 B11 B12 ये सारे चीज़ें चाहिए, तो कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, और यही वो पॉइंट होगा जहाँ पर हम डिवाइड एंड कॉन्कर यूज़ करेंगे। तो कुछ ऐसे होगा कि temp डॉट resize असाइन कर लेते हैं n/2, 0। ठीक है, असाइन क्या करेगा कि सबसे पहले इस टेम्परेरी को पहले तो एम्प्टी करेगा, एम्प्टी करने के बाद उसको n/2 साइज दे देगा, और n/2 साइज में ईच एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर ऐसे हो जाएगा। अब अपन फॉर लूप चलाएंगे, i = 0 to i less than n/2, i प्लस प्लस, फॉर लूप चलेगा j = 0 से j less than n/2, j प्लस प्लस। ये किस वाले पार्ट के लिए, जो 4 पार्ट है ना मेरे पास, ये A11 के लिए है। दिस इज फॉर A11। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, टेम्प
ये वाला जो काम है अब उनको साइज दे ही देते हैं यार, लफड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। से हम करेंगे A11 डॉट पुश बैक दिस, A12 डॉट पुश बैक, A21 डॉट पुश बैक एंड A22 डॉट पुश बैक। सेम चीज़ बी के लिए, उनको साइज देना पड़ेगा यार, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है और जब तक हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं करते हैं हमारा ग्रोथ नहीं होता है। A11 में इंडेक्सिंग के लिए रेडी है, A12 भी, A21, A22, B11, B12, B21 और B22 भी रेडी हो गया। ठीक है, ठीक है। सी तो खैर डायरेक्टली वहाँ से आ जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब A11 की जब बात आती है तो A11 ऑफ IJ, ठीक है, A11 ऑफ IJ is basically A of IJ। इस केस में ऐसा हो रहा है सिंपल से। अभी देखना पूरे का पूरा पिक्चर चेंज हो जाएगा जब बात A12 पे आएगा। A12 के केस में क्या होगा, एम ऑन द सेम रो, ठीक है, रो तो सेम है, कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम मूव कर रहा है n/2 से n तक, ठीक है। अब तुमको ध्यान देने की ज़रूरत है, आई तो सही है, आई तो 0 ही हो रहा है, लेकिन जो जे है इस केस के लिए तो सही है ए के लिए, लेकिन A12 के लिए विल बी माइनस n/2, उसको n/2 से माइनस करेंगे ताकि इंडेक्सिंग सही हो, ठीक है। अगेन पेन पेपर वाली बात है, करके देखो, ठीक है। A21 पे बात आ रही है और A22 पे, तो जब A21 पे बात आएगी रो चेंज होगा, n/2 से n तक जाएंगे, कॉलम सेम रहेगा, n/2 से n/2 तक ही जाएंगे, और ये तो मेरे पास सही है, और जो आई है उसमें हम माइनस करेंगे n/2, अगेन वो तो सेम रहेगा। n/2 के लिए सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, n/2 से n तक जाएंगे, यहाँ भी n/2 से n तक जाएंगे, तो j में भी माइनस करेंगे, I में भी करेंगे और j में भी माइनस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा A11, ए के सारे सब 4 मैट्रिसेस जो हैं वो आ जाएंगे। सेम होगा बी के लिए, B11, ठीक है। तो ये ए और बी के लिए हो गया, सारे सब मैट्रिसेस आ गए। अब ये जो चीज़ें हैं इसमें फीड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मेरा C11 आ जाएगा, C12 आ जाएगा और C22 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अपने को C चाहिए ना, तो C तो मेरे पास इस तरीके से बना हुआ है,
सी ऐसे बना हुआ है, लेकिन सारे उसके जो एंट्रीज हैं वो 0 हैं। तो हम कुछ इस तरीके का करेंगे, अपन चलेंगे फॉर लूप int i++ तक। अच्छा, सेम स्ट्रक्चर होगा मेरे को लगता है, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाएगा। C11 को हम फीड कर रहे हैं C में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो केस है C11 वो तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में देखते हैं क्या हो सकता है। C12 है और C फीड हो रहा है C12 से। C12 से फीड हो रहा है, तो ये C ऑफ ij ही रहेगा। C ऑफ ij हमेशा सेम रहेगा। हम शिफ्टिंग पे काम करेंगे, शिफ्ट कर दिए। C2 पे बात आती है, C पे देखेंगे, शिफ्टिंग यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो इंडेसिस पे जा रहा है, सारी चीज़ें सही हैं। C21 पे बात आ रही है, -n/2 शिफ्टिंग होगा। C22 C शिफ्टिंग यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि उस इंडेक्स पे ही वैल्यूज जा रही है, यहाँ पर शिफ्टिंग होगा। बात आ रही है C22 पे और -n/2 शिफ्टिंग होगा n/2 से। बस इस तरीके से C फिल हो जाएगा और एट द एंड हम उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे पास कि ये केवल 2 के पावर के लिए ही वर्क करता है, ठीक है। तो फंक्शन तो हो गया हमारे पास, अब इसको टेस्ट करना अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ बग भी निकले, लेकिन आई गेस कि प्रीटी मच मैं लिख लिया हूँ पूरे सही तरीके से। थोड़ा बहुत इंडेक्सिंग या कहीं पर कुछ बग निकल सकता है। यहाँ पे हम सब मैट्रिक्स को फिल कर रहे थे और यहाँ पर हम मैट्रिक्स को फिल कर रहे हैं उसके सब मैट्रिसेस से। तो ये है डिवाइड, ये है कंबाइन। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी जो है बेसिकली 3 स्टेप्स में काम करता है, डिवाइड, कॉन्कर एंड देन कंबाइन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको और कंटिन्यू करते हैं।